मंदिर पे जब हम जाते हैं तो हम लोगों का मानना है कि हमारे वो देवता जिनके हम मंदिर गए हैं वो अगर ध्यान लीन हो तो घंटी बजा के उनको बताया जाता है कि प्रभु या देवी मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपके द्वारे आया हूँ। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में जो तकलीफें होती हैं वो निरंतर रेगुलर शंख बजाने वालों को या तो नहीं होती है और या जिनको होती हैं वो ये शंख बजाने से घटती हैं और ठीक होती हैं। प्राण प्रतिष्ठा एक प्रक्रिया है जिसके बाद उस निर्जीव मूर्ति के अंदर हम उस देवी देवता के प्राण को उतार लेते हैं और जैसे ही उस मूर्ति में प्राण आता है एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है उस मूर्ति के चारों तरफ। वो मूर्ति के जितने पास आप रहते हैं उतना ज्यादा आप फील करते हैं। लोगों ने कभी सोचा है कि भव्य से भव्य मंदिर के अंदर जब हम जाते हैं, जैसे जैसे हम मूर्ति के पास जाते हैं और जो आखिरी दरवाजा होता है मूर्ति तक पहुंचने का, जिसको कहते हैं गर्भगृह, उस गर्भगृह में पहुंचने का जो दरवाजा है वो इतना छोटा और इतना सकरा क्यों होता है बताऊंगा। और मंदिरों से रिलेटेड कुछ और बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंटिफिक चीजें बताऊंगा जो सुन के आपको मजा आएगा। शुरू करते हैं घंटी से। हर मंदिर में, आपके घर के अंदर भी अगर एक छोटा सा मंदिर है तो छोटे से मंदिर में एक छोटी सी घंटी होती है और बड़े बड़े मंदिरों में बड़े घंटे होते हैं। क्यों होते हैं? 3-4 कारण है, मगर सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ एक बहुत मॉडर्न फिल्म के पास जिसका नाम है स्पाइडरमैन। देखा है स्पाइडरमैन जो टॉबी मैगवायर वाली थी, उसमें हमको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था एक विलन से जिसका नाम था वेनम, जिसके पास शक्तियां थी स्पाइडरमैन की मगर वो दिखता काला था। उस फिल्म का क्लाइमेक्स अगर आपको याद ना हो तो मैं यहाँ लगा रहा हूँ, देखिए कैसे वेनम को कंट्रोल करने के लिए सब तरफ बजने वाले रॉड्स लगाया है और उन सबको जैसे जितनी बार वो बजा रहा है उतनी बार वेनम कंट्रोल में आ रहा है, कमजोर हो रहा है और हर्ट हो रहा है। वेनम प्रतीक था स्पाइडरमैन की नेगेटिविटी का। यही काम करता है घंटी मंदिर में भी और हमारे जीवन में भी। नेगेटिविटीज को खत्म करता है, दबाता है, मारता है और कंट्रोल में रखता है। दूसरा कारण, मंदिर पे जब हम जाते हैं तो हम लोगों का मानना है कि हमारे हर देवी देवता हर समय ध्यान मग्न होते हैं, ध्यान में लीन होते हैं। पर अगर हम मंदिर आए हैं, उनसे मिलने आए तो उनको तो पता चलना चाहिए आपके घर के दरवाजों पे क्यों घंटी लगी होती, ताकि मेहमान जब आए तो घंटी बजा के बताए कि मैं आया हूँ आपसे मिलने। हम घंटी का उपयोग स्पिरिचुअलिटी में वैसे भी करते हैं कि हमारे वो देवता जिनके हम मंदिर गए हैं वो अगर ध्यान लीन हो तो घंटी बजा के उनको बताया जाता है कि प्रभु या देवी मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपके द्वारे आया हूँ। तीसरा कारण, जिन मंदिरों में बड़े घंटे होते थे, घंटियां होती थी, वो इसलिए भी होती थी ताकि सुबह और शाम आरती से कुछ मिनट पहले जब वो घंटियां बजनी शुरू होती थी तो उस मंदिर के आसपास रहने वाले सारे लोगों को ये पता चल जाता था कि आरती का वक्त हो गया है, पूजा का वक्त हो गया है। सब अपने अपने घरों से निकलते थे और मंदिर प्रांगण में जमा हो जाते थे ताकि सारे भक्त मिलके भगवान जी को जगा सके और बता सके कि ये आपके और हमारे मिलने का समय है। तो नेगेटिविटी मारता है स्पाइडरमैन देखिए और समझिए कि घंटी आपके जीवन में क्या करता है। दूसरी चीज, एक और ऐसी चीज है जो हमेशा मंदिरों में मिल जाती है, उसको कहते हैं शंख। देखा ही होगा शंख क्यों मिलता है, शंख की खासियत क्या है? क्या सिर्फ शंख एक बजने का काम करता है? शंख एक दिखने में सफेद चीज है इसलिए मंदिरों में रख के बजा दिया जाता है, या उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन भी है? बता पाओ। एक कहावत है कि शंख बजे भूत भागे, कि शंख जब बजाया जाता है तो भूत भाग जाते हैं। क्यों कहा जाता है ऐसा? एक इंडियन साइंटिस्ट है जिनका नाम है जगदीश चंद्र बोस, और उन्होंने ये प्रूव किया है कि जब शंख बजता है तो शंख की ध्वनि जितना एरिया कवर कर पाती है उस पूरे एरिया में बीमारी फैलाने वाले जितने भी कीटाणु होते हैं या तो वो निष्क्रिय हो जाते हैं या मर जाते हैं। ये सच है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जब शंख बजता है तो शंख की आवाज हवा में जितने भी ऐसे कीटाणु होते हैं जो आपके और मेरे जीवन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरस, या उनका असर घट जाता है या वो मर जाता है। इसके अलावा बर्लिन यूनिवर्सिटी है जिसने कंफर्म किया है कि शंख का जो साउंड होता है वो कारगर और सस्ता तरीका है हवा के अंदर हानिकारक बैक्टीरिया को मारने का। ये भी प्रूवन है। और क्या क्या कर सकता है शंख आपके जीवन में? वो कॉलरा और मलेरिया जैसी बीमारियों से भी आपको छुट्टी दिला सकता है, या कॉलरा और मलेरिया की बीमारियां अगर आपको हैं तो उसका असर आपके ऊपर घटा सकता है। मिर्गी और कोढ़ के रोगियों के लिए भी शंख की आवाज सुनना बहुत मददगार होता है, क्योंकि वो मिर्गी और कोढ़ के असर को भी
इंसानी जीवन से घटाता है। और क्या कर सकता है? शंख दिल के पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स के लिए, दिल के रोगियों के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। जो लोग हकलाते हैं, स्टैमर करते हैं, उनको सलाह दिया जाता है कि शंख बजाइए। शंख बजाने से उनकी जीवा, उनकी जबान, उनकी बोली साफ होती है, उनकी स्टैमरिंग गिरती है। शंख बजाने से लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। आपने देखा होगा जब किसी का हार्ट का ऑपरेशन होता है, चाहे वो एंजियोप्लास्टी हो या फिर बाईपास सर्जरी हो, उसके बाद उनको एक इक्विपमेंट दिया जाता है जिसमें 3-4 बॉल्स होते हैं और एक साइड से पाइप होता है और कहा जाता है इसको जितना जोर से हो सके रोज कई बार फूकिए। वो फूकिए इतनी जोर से कि ये सारे जो प्लास्टिक के बॉल्स हैं ये ऊपर के लेवल्स टच करें। यही काम करता है शंख उन लोगों के जीवन में जो उसको बजाते हैं। उनकी लंग्स की कैपेसिटी अच्छी रहती है, उनको हार्ट की परेशानियां कम होती हैं। शंख आपका मेंटल टेंशन भी गिराता है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल भी करता है, आपका डायबिटीज रेगुलराइज कर सकता है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में जो तकलीफें होती हैं वो निरंतर रेगुलर शंख बजाने वालों को या तो नहीं होती है, और या जिनको होती हैं वो ये शंख बजाने से घटती हैं और ठीक होती हैं। शंख डाइजेशन प्रॉब्लम्स में भी बहुत काम करता है। जो लोग रेगुलरली शंख बजाते हैं उनका पित्त, उनका पेट, उनका डाइजेस्टिव प्रक्रिया, पाचन क्रिया, ये सब बेहतर होगा। इतना कुछ करता है एक शंख। इसीलिए कहा जाता है कि मंदिर में जो शंख है उसको दोनों समय आरती में बजाना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक शंख को 24 घंटे में सिर्फ 2 बार पूरी ताकत से बजा रहे हैं, क्योंकि शंख बजाना आसान नहीं है, फेफड़ों में बहुत दम लगता है, तो अगर आप एक दिन में 2 बार शंख बजा रहे हैं तो ये जितनी परेशानियां मैंने गिनाई है उन सारी परेशानियों से या तो आपको निजात मिल सकता है, छुट्टी मिल सकती है, या उसका असर आप पे घट सकता है। इतना कुछ करता है शंख साइंटिफिकली। तो घंटी हो या शंख सिर्फ बजा के आवाज सुनने के लिए नहीं है। मंदिरों में रखी हर चीज, उपयोग में आने वाली हर चीज जो है वो सब साइंटिफिकली भी आपके लिए बहुत जरूरी है। एक और कमाल की चीज है जो मंदिरों से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहता हूँ। मंदिरों में जो मूर्तियां होती हैं, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि लोग उसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। क्यों करते हैं परिक्रमा? जब किसी मंदिर में किसी मूर्ति को बैठाया जाता है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। 22 जनवरी को अयोध्या, आपको पता ही होगा, तब पूरे देश ने देखा था कि प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है। प्राण प्रतिष्ठा एक प्रक्रिया है जिसके बाद उस निर्जीव मूर्ति के अंदर हम उस देवी देवता के प्राण को उतार लेते हैं, और जैसे ही उस मूर्ति में प्राण आता है एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है उस मूर्ति के चारों तरफ। वो मूर्ति के जितने पास आप रहते हैं उतना ज्यादा आप फील करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को आम बोलचाल में आपके मेरे समझने के लिए क्या बोला जा सकता है? ऑरा। वो ऑरा जो आपके और मेरे अंदर भी होता है, उससे बहुत कई गुना ज्यादा ऑरा तैयार होता है मैग्नेटिक फील्ड के तौर पे उस मूर्ति के चारों तरफ। और वो कैसा होता है? वो हमेशा क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज हो। इसीलिए आप जब भी देखते हैं मंदिरों के आसपास परिक्रमा क्लॉकवाइज लगाई जाती है, ना कि एंटी क्लॉकवाइज। कितनी बार लगाई जाती है? आमतौर पे माना जाता है कि 5 से 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए किसी भी आइडल की, लेकिन हर आइडल, हर मूर्ति के साथ 5 से 11 बार ही किया जाए ऐसा भी जरूरी नहीं। जैसे जैसे आप उस मूर्ति की परिक्रमा करते हैं या गर्भगृह की परिक्रमा करते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण आपका ऑरा, आपके इनर पावर्स और स्ट्रॉन्ग होते हैं, नेगेटिविटीज घटती है। मैग्नेटिक फील्ड यही करता है। कृष्ण जी के आसपास ये माना गया है कि कृष्ण जी की परिक्रमा 3 बार की जाती है। दुर्गा जी के लिए माना गया है कि 1 बार भी कर ले तो काफी है। मगर शिव जी सबसे अलग है। शिव जी एक लौते ऐसे भगवान है जिनके लिए माना जाता है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही करना पड़ता है या करना चाहिए। मगर शिव जी की परिक्रमा कभी भी ऐसे या वैसे पूरी नहीं की जाती है। आधा घूमा जाता है, फिर वापस आ जाता है, और फिर दूसरी तरफ से आधा घूमा जाता है। तो आधा क्लॉकवाइज और आधा एंटी क्लॉकवाइज घूम के उस बैलेंस को बना के रखा जाता है। ये वजह है हम मंदिर में जाते हैं, गर्भगृह के अंदर या गर्भगृह के बाहर से उसकी परिक्रमा करते हैं। अब वापस गर्भगृह की बात आ गई तो ये जानना जरूरी है, जो मेरा पहला सवाल था आपसे, कि इतने बड़े और भव्य मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए भी जो दरवाजे होते हैं वो हाइट में इतने कम और चौड़ाई में इतने नैरो, इतने सकरे क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि आप गर्भगृह में भगवान के सामने या किसी भी देवी देवता के सामने जाने समय ये ना भूले कि आप कौन है। आप कितने भी अमीर हैं, आप कितने भी गरीब हैं, आप कितने भी ज्ञानी हैं, आप कितने भी अज्ञानी हैं, आप कितने भी उम्र दराज हैं, आप कितने भी छोटे हैं, मंदिर के गर्भगृह में भगवान के सामने जाने के लिए आपको झुक के ही जाना चाहिए। इसलिए मंदिर के दरवाजे छोटे होते हैं ताकि आप कोई भी हो, भगवान के सामने पहुंचने के पहले
झुक जाए। ऐसे ही और साइंटिफिक इंटरेस्टिंग बातें आपको बताऊंगा अगले एपिसोड। तब तक के लिए चाहिए मंदिर जाएंगे, घंटी बजाइए, शंख बजाइए और परिक्रमा कीजिए प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों की।